बिग बिलियंस के नाम पे ये फ्लिपकार्ट है ना भाई, इतना ज्यादा फ्रॉड कर रहा है ना कि मेरे को 2 बार बेवकूफ बना दिया इन्होंने। और बहुत इस बार तो मेरे पास पूरे सबूत है, प्रूफ। पहले तो मैं सोचता था कि भाई, क्योंकि मैं मंगाता नहीं था तो मैं सोचता होता होगा भाई, इतना नहीं होता होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे फ्रॉड तो नहीं करती होगी। पर भाई सच में कंपनी फ्रॉड कर रही है, और बहुत अच्छे से जनता को चूतिया बनाया जा रहा है पूरी इंडिया के, बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसका मेरे पास अब की बार सबूत है कि भाई देखो मेरे साथ ये चीजें हुई और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ ना इस साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि भाई, जहाँ मेरे को ना, मैं फ्लिपकार्ट को ना बहुत बहुत गालियां देना चाहता हूँ, और यहीं अपोजिट में देखो फ्लिपकार्ट और 2 अमेजोन, ये दोनों आपस में टक्कर देते हैं। तो भाई अपन हमें भी मालूम है कि अमेजोन पे ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा अच्छे से पेमेंट्स होती हैं, अच्छे ज़्यादा डील्स वगैरह, मतलब जहाँ मतलब ज़्यादा सिक्योर रहता है कि आपके अगर कुछ ऑर्डर गलत भी आ जाता है तो बहुत अच्छे से रिटर्न हो जाता है, कोई ज़्यादा सवाल वगैरह नहीं पूछते। हमें मालूम है फ्लिपकार्ट वाले बहुत 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 नचाते हैं भाई, बहुत नचाते हैं। पर फिर भी हम लोग क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर है कि फ्लिपकार्ट के पास भग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइस कम रखता है ओवरऑल। पर लेकिन भाई प्राइस का क्या करें, अगर हमें ऐसे ठगा जा रहा है कि हजारों हजारों लाखों लाखों में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जनता बेवकूफ़ बन भी रही है, क्योंकि जनता इतनी भोली है, उन्हें कौन बताता है कि भाई तुम लोग बेवकूफ़ बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। इस बार ना मेरे साथ क्या हो गया देखो, फ्लिपकार्ट ने जैसे बिग बिलियंस में से हमेशा करती है, कुछ टाइम करती है, अपना टिकटॉक टाइम रहता है कि 1 घंटे में कुछ स्पेशल डील्स रहेंगी, जो 1000 की चीज़ 200 में मिलेगी, 1 लाख की चीज़ में हो सकता है। और कुछ होती है 11-11 बज की। इस बार जो हुआ था 11-11 करके, कि आईफोन मिल रहे थे लोगों को, कि सिर्फ 1 रुपये नहीं, 11 रुपये में आईफोन मिल रहा था सिर्फ लोगों को। एक बात मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दो, तुम्हारे जानने पहचानने या कोई आसपास वाला कोई भी ऐसा बंदा है जिससे आईफोन मिल गया हो। ये मत कहो कि ऑर्डर हो गया उसका, उसके घर पे आ गया क्या वो 11 रुपये में। इस बार मैं बताऊंगा कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। मेरा ऑर्डर हुआ, पेमेंट हो गया सब कुछ, कि भाई मैं सोच रहा कि अब तो मेरा वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत लक्की हो गया, मैं बड़ा खुश। पर मेरा लास्ट में जाके उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई तुम्हारा रिफंड कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे इतने रुपए में तुम्हारा ये प्रोडक्ट। इस बार ना फ्लिपकार्ट का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो फ्लिपकार्ट का देखो 2 इंसिडेंट बताता हूँ। तो पहला जो मैं दूसरा बताऊंगा ना, वो बहुत तगड़ा वाला है। पहले तो देखो ये चीज़ थी, हुई क्या, जैसे मैंने अभी ये नया फ़ोन मंगा लिया, रियलमी का 12X। ये तो खैर मंगा लिया। तो हुआ क्या था देखो, एमा फ्लिपकार्ट वालों ने देखा भाई कि अगर जो एक प्रोसेस करते हैं कि ऑफर, एक तो रहता है कि कार्ड वाला ऑफर हुआ, ठीक है, एंड दूसरा हुआ एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में क्या करते हैं कि पुराना आपके पास कोई ओल्ड फोन है, उसकी एक वैल्यू लगाएंगे, वो वैल्यू में देके, और आप कोई नया फोन ऑर्डर कर दो तो वह उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। और मेरे साथ क्या कर दिया इन्होंने, मेरे साथ नहीं, जनता को बेवकूफ बनाया यार। एक मोबाइल था रियलमी का 12 प्लस करके था, आई थिंक। उसकी नॉर्मल प्राइस नॉर्मल डेज में वो 18,000 रहती है, 18,000 से 19,000 ज़्यादा से ज़्यादा, 18,000। अब उनने लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाया पता है, जिससे मेरे इस पे किया था, 18,000 की जगह उन्होंने प्राइस कर दी 21,000। जो नॉर्मल डेज में 18,000 होती है, पर उन्होंने सेल के चक्कर में कह दी कि 21,000 का ये एमआरपी है। और एक्सचेंज वैल्यू उन्होंने कर दी, मेरे पास रियलमी 3 प्रो मोबाइल है, जो मेरे 5 साल पुराना है, उसमें सारी कंडीशन सही है, एकदम परफेक्ट। तो उन्होंने क्या किया था कि 5,000 रुपये से, 5,000 तो देंगे ही देंगे, मतलब 5,000 बिल्कुल बेकार से बेकार कंडीशन होगी ना तो भी हम 5,000 देंगे। उसके बाद अगर आपकी अच्छी कंडीशन हुई तो 7,400 रुपये कुछ बता रखे थे कि वो दे देंगे। मेरी सब कुछ एकदम सही था, स्क्रीन वगैरह कुछ डैमेज नहीं, सब कुछ बढ़िया। तो मैंने सोचा चलो 7,000 ना, 5,000 तो आएंगे लास्ट टू लास्ट। तो और बैंक ऑफर, बैंक कार्ड का ऑफर जो 2,500, HCF वगैरह और SBI वगैरह के लिए 2,000 था। तो हमेशा यही होता है कि एक्सचेंज अगर होता है तो एक्सचेंज की वैल्यू तो एक अलग है, बाकी जो ये जो वैल्यू होती है जो कार्ड वाली, वो भी अलग से एड ऑन की जाती है। पर ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, 21,000 का फ़ोन 11,000 में बता रहे हैं कि 11,000 में आपको मिल सकता है। पर लेकिन भाई 11,000 में मिल ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि उस फोन की रियल वैल्यू नॉर्मल डेज में 18,000 है। तो वो 3,000 तुमने बिना मतलब प्लस किए, ठीक है, वो मान लेते हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अगर तुम वो 21,000 में खरीदोगे, और तुम्हारे जो मोबाइल की वैल्यू उन्होंने 5,000 कर दी है मैक्सिमम, ठीक है, 5,000 जैसे कर दिए, अगर तुम पुराना फोन को 5,000 का दे भी रहे हो, उसके बाद फिर कार्ड नहीं लगेगा, समझ रहे हो? वो 2-2,500 वाला कार्ड नहीं लगेगा। तो फिर अगर वो 5,000, जैसे 21,000 में से अगर अपन माइनस करेंगे 5,000, तो हमारे कितने बचेंगे? 16,000, ठीक है। तो 16,000 बच रहे हैं, और नॉर्मली 18,000 का मिलता है। अगर वो एक्सचेंज वाला वैल्यू ना करें तो 2,000 का हमें एक्स्ट्रा वो कार्ड वाला डिस्काउंट मिल जाता है। अब उनने क्या किया है कि भाई एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो कार्ड वाला डिस्काउंट ले लो या एक्सचेंज वाला ले लो। तो भाई इतने बड़ा बेवकूफ कौन है जो नॉर्मल डेज में 18,000 में ही मिल रहा है, तो 2,000 तो सभी में डिस्काउंट मिल रहा है कार्ड लगा के। तुमने स्पेशल क्या कर दिया, जो इतना बड़ा बना रहे हो कि 21,000 वाला मोबाइल 11,000 में मिल रहा है, 11,000 में किसी कीमत में नहीं मिल रहा है, तो तुम ये इस चीज को पोस्टर पे क्यों लगा रहे हो?
ये तो मतलब इस सब लोगों को कर क्यों रहा है कि लोग ओपन करके देखें कि भाई ये क्या चीज़ है, और लोगों को पता भी नहीं होता जब तक बहुत बड़े बड़े पोस्टर पे लिख देंगे कि इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, जैसे कि आईफोन की ये चल रहा है 4,999 में से करके, और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख दे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, इतने छोटे में लिखते हैं कि किसी को दिखे भी नहीं। भाई उसमें पता चलता है, वो कौन पढ़ता है? मेरे ख्याल से 100 में से एक भी लोग नहीं पढ़ता होगा कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या घाटे हो रहे हैं, कुछ नहीं। तो भाई इनने एक तो फ्रॉड ये किया, ये चीज़ है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने ये फिर रियलमी का ये मंगा लिया, हालांकि 12X। ओके, तो ये 12,000 का पड़ा। अब भाई ये नॉर्मल कीमत इसकी 14,500 रहती है, ऑफर मिला कि कार्ड वार्ड लगा के ये 2,000 का डिस्काउंट करके ये मिल गया। चलो ठीक है, इसको मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं। अब सेकंड वाला जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि भाई इतने बड़े हरामी हो सकते, इतना इतना तगड़े से चूतिया बनाया जा रहा है इंसान को। मैं स्क्रीनशॉट दिखाते जा रहा हूँ साथ में। इन्होंने एकदम से वो ऑन किया कि मतलब वो होता है ना कुछ टिकटॉक वाली डील, मतलब सो ना 1 मिनट के लिए सेल आती है कोई, जैसे किसी परमानेंट अगर किसी चीज़ की वैल्यू है। तो मैंने कैंपस के शूज़ के देखो ऑर्डर किए थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसके नॉर्मल प्राइस जो है, देखो शूज़ वगैरह का आपको पता होगा, कपड़े कुछ चीज़ें ऐसी होती है इनमें कलर की वजह से प्राइस अप डाउन रहती है। अगर तुम ब्लैक कलर ले रहे हो तो थोड़ा हो सकता है प्राइस महंगी हो, और वाइट कलर ले रहे हो तो थोड़ा सस्ता हो, या फिर मतलब कलर एक्सचेंज की वजह से मतलब प्राइस आपकी बहुत कम ज़्यादा रहती है। तो ये कैंपस का शूज़ जो है 1,200 रुपये, एक नॉर्मल प्राइस थी 12 से 1,000 रुपये। वो 1 मिनट के लिए वो डील आई, 1 या 2 मिनट के लिए, कि उसकी प्राइस 234 रुपये कर दी उन्होंने। मैं मेरे पास मतलब वो मतलब कह सकते हो कि इनडायरेक्टली पता नहीं कहाँ से मैंने उसको ओपन किया एकदम, और 234 पे मतलब हुआ, मैंने भाई एकदम बुक किया, पेमेंट कर दिया, प्लेस ऑर्डर हो गया। ऑर्डर प्लेस हो गया, ये नहीं कि भाई आउट ऑफ स्टॉक वगैरह देगा, ये तो चलो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर नहीं हो पाया, हमारा लक नहीं है, हमने 1 मिनट में नहीं कर पाया, कुछ और का हो गया होगा। भाई मेरा प्लेस्ड हो गया ऑर्डर, सब कुछ हो गया, कंफर्म हो गया, 2 दिन हो गए कि उसको बस शिपमेंट होनी थी। शिपमेंट का जब टाइम आया, जब उनको भेजना था, उन्होंने अपने आप से बिना कोई वो करके खुद से रिफंड कर दिया, और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और ऑर्डर कैंसिल करने की वजह क्या, कि आउट ऑफ स्टॉक है हमारा प्रोडक्ट, आपका बाद में हुआ। भाई या तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करता तो भी समझ में आता, पहले से रुपए कट गए मेरे अकाउंट से, और उन्होंने बाद में ये वजह बताई कि मतलब आउट ऑफ स्टॉक गया, और आउट ऑफ स्टॉक नहीं था वो, उस टाइम भी आउट स्टॉक पे था, पर लेकिन वही अगर तुम 1,000 रुपये में ले रहे हो तुम्हें स्टॉक में मिल जाएगा। तुमने जो कम प्राइस में तुमने ऑफर में क्लिक कर दिया वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जब तुम्हें ये चीज़ करनी होती तो फिर ड्रामा क्यों किया जाता, मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़ा बड़ा भाई ड्रामा क्यों किया जाता है, इतने बड़े बड़े पुस्तक लगा के लाखों लोग, फ्लिपकार्ट बिग बिलियंस। मैं लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट ईयर भी कोई फायदा नहीं था। समझदार व्यक्ति सब जानते हैं कि लास्ट ईयर भी कुछ नहीं इन्होंने दिया था, सब कुछ चूतिया बनाया था। इस साल भी चूतिया बनाया है। हो सकता है कि भाई देखो वेबसाइट और इनका क्या होता है कि एक क्लिक पे भी आपको हो सकता है 2-3 रुपए मिलते हैं, अगर ऐसा आप लोगों को नहीं मालूम होगा, नॉर्मल लोगों को, कि तो उनका जो ऐप है ना, जब उन्होंने इतना हाइप कर दिए कि हम आईफोन दे रहे हैं 11 रुपये में, तो सोचो 11 के मतलब कम से कम 11 लाख लोग तो देखेंगे। और एक लोगों का एक क्लिक का मैं 1 रुपये मान रहा हूँ कि अगर उन्होंने तुम्हारा ऐप खोल के ये देखा है तो 1 रुपये तो कम से कम मिलता है, ये चीज़ें हैं। तो 11 लाख तो तुमने ऐसे ही कमा लिया, और 11 लाख में से अगर तुम वो 45,000 वाले आईफोन अगर तुम 10 दे भी दोगे, तो तुम वो 10 दे के क्या ही कर लोगे? पहले तो तुम दे नहीं रहे सबसे बढ़िया, और 2-4 अगर लोगों को दे रहे हो कि हाँ हमारे पास आ गया है, तो मुझे समझ नहीं आया, तुम कमा करोड़ों रहे हो और दे हजारों में भी नहीं रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो फ्लिपकार्ट का देखो, एक तो ना रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, कुछ भी भेज देते हैं, उनका कुछ भी वो ध्यान ही नहीं देते कि उनके सेलर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, प्रोडक्ट का कुछ भी जिम्मेदारी नहीं रखते हैं वो अपनी। इसीलिए लोग अमेजोन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर क्या करें, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग क्या, हम लोग भी सभी हैं, अक्सर ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, पता नहीं क्यों। पर अब मुझे समझ में आया, को भी कभी भी ना कोई महंगी चीज़ लो ना, फ्लिपकार्ट से मत लेना भाई, पहले ही बता दिया है। बाद में पछताओगे, फिर रोते ही रहना, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनता है, महा घटिया महा फ्रॉड कंपनी है फ्लिपकार्ट। बाकी फिर ऐसे तो फिर अमेजोन अमेजोन को बहुत अच्छा बोलते ही है सर कोई, तो ठीक भी है, मैं मानता भी हूँ, क्योंकि जिस बार जो इंसिडेंट किया है ना इन लोगों ने, फ्लिपकार्ट वालों ने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ करते नहीं है। तो बहुत सतर्क रहना भाई, तुम लोगों के साथ भी ये बेवकूफ़ी ना हो जाए, तुम लोग भी कुछ बहुत सोच समझ के चीज़ें लेना। प्राइस हिस्ट्री चेक कर लेना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो सेल से पहले ना वो जस्ट 8 से 10 दिन पहले तुम्हारी प्राइस उसकी डबल कर देंगे। तुम्हारे कोई नॉर्मल डेज में वो 100 रुपये का बिक रहा है, वो सेल से पहले 1,000 रुपये का नहीं 200 रुपये का कर देंगे, और फिर दिखा देंगे कि मैं तो 200 वाली 80 में दे दी। भाई 200 वाली 80 में नहीं दी, वो 100 वाली 80 में दी है।
पर लोग है ना जो हर कोई देखो सीधी बात है, इतना कॉमन सेंस नहीं लगाता, दिमाग नहीं लगाता, उन्हें पता ही नहीं होता कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो एक गूगल पे तुम कोई भी प्राइस हिस्ट्री टैग करके आप डाल सर्च करोगे तो आपको बहुत से चैनल ऐसे लिंक मिल जाएंगी जहां आप किसी भी जो प्रोडक्ट फेसबुक मतलब फ्लिपकार्ट का हो अमेजोन का हो उसको आप शेयर करके कॉपी करके वो लिंक डालोगे तो उसमें तो पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कब हाई हुई थी, कब लो हुई थी, हाईएस्ट पॉइंट तक कितनी गई थी, लोएस्ट पॉइंट तक कितनी है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एवरेज ये प्राइस कितनी की रहती है नॉर्मल डेज में और अभी कितनी है, तो आप वो अंदाजा लगा के फायदा कर सकते हो। अमेजोन से देखो काफ़ी चीज़ें हैं अच्छी मिलती हैं, जैसे मैंने अभी इस पर ट्राईपॉड मंगाया था, ये जो जिस पे मैं लगा रखा हूँ, ये पीछे वाला भी ये भी लगाया था, ये चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई थी और ये अच्छी भी है। बाकी मैं फ्लिपकार्ट का तो भाई बेकार है भाई, बेकार है बिल्कुल। ओके, यही बताना था। बाकी चैनल सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, वीडियोस और देख लेना। सब्सक्राइब भले ना करो पर वीडियो सारी देखो और उसमें कुछ कमी हो तो मेरे को बताओ यार कि ये सुधारो, क्योंकि नए नए यूट्यूबर्स को थोड़ा सा बताना चाहिए ना। ओके, बाय 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 बाय।